दोस्तों, 20 साल की एक लड़की होती है। इसने अपनी जिंदगी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि इसको पैसा कमाने की एक ऐसी लत पड़ जाती है जो बेहद ही अजीब होती है। यह सोचती है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो, मेरे पास भरपूर पैसा ही पैसा हो। इसीलिए यह लड़की एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जहां पर पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पैसे कमाने के लालच में इस लड़की के साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। यदि आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अभी कमेंट में यस लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक हिंदुस्तानी की दूसरे हिंदुस्तानी से विनती है। यह सच्ची घटना मुंबई के पनवेल की है। वहां पर एक अंजलि नाम की लड़की जो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। अंजलि की उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। अंजलि देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। अगर कोई भी उसे एक बार देख ले तो एक ही नजर में उसको पसंद कर ले।
फिर वह कहती है कि तूने उस आदमी के साथ क्या किया जो उस आदमी ने तुझे इतने सारे रुपए दिए हैं। फिर उसकी सहेली अंजलि को पूरी बात समझा देती है। अंजलि की उम्र 20 साल थी और वह थोड़ा थोड़ा समझ जाती है कि आखिर क्या बात है। फिर थोड़ी देर के बाद 45 साल का एक आदमी अंजलि के पास आता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। यह सुनकर अंजलि घबरा जाती है और अपनी सहेली से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया है। फिर उसने कहा कि अगर इसके बारे में मेरे माता पिता को पता लग गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब अंजलि की जो सहेली थी वह अंजलि को समझाने लगती है कि कुछ नहीं होगा, आज के समय में सब कुछ सही है, ये सब करने से कुछ होता नहीं है। फिर अंजलि को अपनी सहेली की बात सुनकर हिम्मत आने लगती है। फिर वह आदमी अंजलि से पूछता है कि तुम कितने पैसे लोगी। अब अंजलि को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसको कुछ जानकारी नहीं थी। अब अंजलि सोच रही थी कि आखिर इस आदमी को मैं कितने पैसे बताऊं। फिर वह उससे कहती है कि आप ही बता दो, आप जो दे दोगे मैं खुशी से रख लूंगी। वह आदमी अंजलि से कहता है कि मैं तुम्हें 1000 दूंगा। फिर अंजलि उससे कहती है कि 1000 तो बहुत कम हो जाएंगे, आप मुझे RS 4000 दे देना। अब कुल मिलाकर 3000 पर बात फाइनल हो जाती है। फिर यह आदमी अंजलि को लेकर कमरे में पहुंच जाता है और फिर उसके साथ जो करना होता है वह करता है और लगभग 1 घंटे के बाद अंजलि बाहर निकलती है, लेकिन वह टेढ़ी होकर लचक कर चल रही थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और फिर उसकी सहेली अंजलि से पूछती है कि इस आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए। फिर अंजलि ने अपनी सहेली से कहा कि इस आदमी ने मुझे RS 3000 दिए हैं। जब इसकी सहेली यह बात सुनती है तो नाराज हो जाती है और फिर वह उससे कहती है कि तू अगर 11 से 12,000 मांगती तो कम से कम 7 या RS 8000 यह आदमी तुझे देता। अंजलि उससे कहती है कि चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे भी जानकारी हो जाएगी तो फिर आगे चलकर बहुत पैसे कमा सकती हूं, लेकिन आज मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर यह दोनों सहेली अपने अपने घर पर आ जाती हैं। अब इन दोनों का रोज का यही काम हो जाता है। अब ये दोनों रोज उस बार में जाया करती थीं और वहां जाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी। धीरे धीरे अंजलि के पास काफी अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब अंजलि अपने सपने और शौक पूरे करने लगी थी। वह एक आईफोन भी खरीद लेती है। अब धीरे धीरे अंजलि अपना नंबर कस्टमर को देने लगी थी। अब ग्राहक अंजलि को फोन करते थे और जहां पर भी वे बुलाते थे अंजलि वहीं पर चली जाती थी और उन लोगों की ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी और इसके बदले अच्छा खासा मोटा पैसा कमाने लगी थी। अब लगभग 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। एक दिन अंजलि एक होटल में एक कस्टमर को लेकर पहुंच जाती है और उसके साथ एंजॉय करने लगती है। तभी कुछ देर बाद पुलिस की उस होटल में रेड पर पड़ जाती है और वहां से 7 से 8 लोगों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पनवेल पुलिस इन्हें स्टेशन लेकर आती है। अब यह सब लोग अपना अपना चेहरा छुपाए हुए थे। ये लोग किसी को भी चेहरा नहीं दिखा रहे थे। फिर पुलिस इन सभी लोगों से उनके परिवार वालों के बारे में जानकारी लेने लगती है। पुलिस अब इन सभी लोगों से कह रही थी कि वे सभी अपने परिवार वालों को यहां पर बुलाए। अब अंजलि जब पुलिस की ये बात सुनती है तो बहुत डर जाती है और ये सोचने लगती है कि अगर उसके माता पिता यहां पर आ गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब अंजलि के साथ जो लड़का पकड़ा गया था वह पुलिस से कहता है कि सर कुछ पैसे लेकर काम चला लीजिए और हमें जाने दीजिए। यह सुनकर पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया और इंस्पेक्टर ने कहा कि वह रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेगा और तुम सबके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर अंजलि डर जाती है। फिर पुलिस इन सभी लोगों का आधार कार्ड मांगने लगते हैं और एक महिला कांस्टेबल अंजलि के पास आकर उससे उसके पिता का नंबर पूछने लगती है। फिर पुलिस अंजलि के घर पर फोन करती है तो अंजलि की मां फोन उठाती है। इधर से महिला सिपाही बोलती है कि हम पनवेल थाने से बात कर रहे हैं और फिर वह अंजलि के बारे में पूरी जानकारी उसकी मां को देती है और पुलिस यह कहती है कि जल्द से जल्द अपने पति को लेकर पनवेल पुलिस थाने आइए। फिर अंजलि की मां तुरंत अपने पति को फोन करती है और पूरी बात उन्हें बता देती है। उन्होंने अपने पति को बताया कि अंजलि हमारे हाथों से निकल चुकी है और इस तरह का गलत कार्य कर रही है और आज उसे पुलिस ने एक होटल से पकड़ा है और थाने में बैठा कर रखा है
और हम दोनों को भी तुरंत बुलाया है। ये सुनकर अंजलि के पिता तुरंत अपने घर पहुंचते हैं। अपनी पत्नी को लेकर पनवेल पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। फिर जब पुलिस अंजलि को लेकर उसके माता पिता के सामने आती है तो अंजलि का सिर शर्म से झुका हुआ होता है। अंजलि के माता पिता पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी ने जो किया है वह वाकई गलत है, लेकिन इसमें हमारी परवरिश की कोई भी गलती नहीं है। हमारी बेटी के साथ इसकी एक सहेली रहती है, वह काफी गलत टाइप की है और उसकी संगत में आकर ही इसमें ऐसा गलत कार्य किया है। फिर अंजलि के माता पिता पुलिस के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, सर, जो हुआ उसे गलती समझकर कृपया माफ कर दीजिए। आगे से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब वह दोनों लोग लगातार पुलिस के सामने रोने लगते हैं तो पुलिस को भी दया आ जाती है और गलती समझकर अंजलि को छोड़ दिया जाता है। फिर अंजलि के माता पिता उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं और घर पहुंचने के बाद अंजलि की मां उसे बहुत मारती पीटती है और इधर अंजलि के पिता समझ चुके थे कि उनकी बेटी के कदम वह चूके हैं और अब इसे संभालना मुश्किल है। इसलिए वह जल्दी ही पास के गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ उसकी शादी पर कुछ ही दिन में उसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन अंजलि को तो पैसे कमाने की ऐसी धुन चढ़ी थी कि उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वह कुछ दिन तक अपने पति के साथ सही से रहती है, लेकिन जब देखती है कि उसका पति उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा है तो वह फिर से अपने पुराने वाले कम पर आ जाती है। अब अंजलि ने दोबारा से अलग अलग जगह जाकर अलग अलग ग्राहकों से मिलना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई भी गलत कार्य हो वह ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। एक दिन जिस गांव में अंजलि की शादी हुई थी, इस गांव का एक लड़का अंजलि को ग्राहक के रूप में, और जब वह अंजलि को देखता है तो पहचान जाता है और फिर वह पूरे गांव में जाकर सबको बता देता है और फिर यह बात अंजलि के पति को भी पता लग जाती है। जब यह बात अंजलि के पति को पता लगती है तो वह उसे डांटता है, तो इस पर अंजलि अपनी गलती मानने की जगह उल्टा उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसा कार्य करती हूं और जो मैं करती हूं मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं। यह सुनकर अंजलि का पति उसको तलाक देने की ठान लेता है और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों को तलाक हो जाता है। अंजलि का जब तलाक हो जाता है तो फिर वह अपने घर जाती है तो उसके माता पिता उसे नहीं अपनाते हैं। अब अंजलि अपने किए हुए कार्य पर बहुत शर्मिंदा थी और बहुत पछता रही थी। फिर वह अपने माँ बाप के सामने बहुत होने लगती है। माता पिता चाहे कितने ही पत्थर दिल क्यों ना हो और अगर उनकी औलाद कितना भी गलत कार्य कर भी देती है तब भी माता पिता का दिल अपने बच्चों के लिए पसीज ही जाता है। फिर वे लोग अंजलि को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि आज के बाद कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अंजलि को भी अब समझ आ चुका था कि गलत कार्य करने का नतीजा गलत होता है, इसलिए वह भी अपने माता पिता की बात मान जाती है और फिर से उसके माता पिता उसके पति से संपर्क करते हैं और उसको समझ बुझाकर दोबारा से अंजलि को कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके साथ भेज देते हैं। दोस्तों, कहानी में सीख देती है कि कभी भी पैसों के लालच में आकर गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आपको इस कहानी में किसकी गलती लगी और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। कमेंट करना आपका अधिकार है, इसलिए जो भी आपके दिल में आया करें वह कमेंट दोस्तों जरूर किया कीजिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता। हम इस वीडियो के माध्यम से एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही कहानी में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।